दोस्तों, आज भी हमने आपके लिए पाकिस्तान की एक मुनफरिद और आला मयार की फिल्म का इंतखाब किया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई तहलका ना मचा सकी, लेकिन एक शाहकार फिल्म की हैसियत में इसे फिल्मी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस फिल्म के लिए जहां कहानी के इंतखाब में जुर्रत मंदी का मुजाहरा किया गया, वहीं डायरेक्शन और अदाकारी के शोबे में आमो खवास ने इसे एक बेहतरीन फिल्म करार दिया। जी दोस्तों, हम आपको बता दें, आज की फिल्म का नाम ये है 1978 में रिलीज होने वाली उर्दू जबान की फिल्म मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल पाकिस्तान की उन चंद फिल्मों में से एक जिसकी कहानी भारतीय मुसन्निफ की तहरीर करता है, और इस कहानी के इंतखाब की तफसील भी हम आपको बता दें कि संगीता ने 1976 में जब पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल की नुमाइश के बाद बाहैसियत डायरेक्टर खुद को मनवा लिया और दूसरी फिल्म मुझे गले लगा लो तक उनके ज़हीन डायरेक्टर होने का एक और मिल चुका था। इसी दौर में संगीता ने इंडिया का दौरा किया तो वहां फिल्मी और अदबी हलकों में उनकी खूब पजीराई हुई। जी दोस्तों, भारत के इस दौरे में संगीता की मुलाकात नामवर अदबी शख्सियत राजेंद्र सिंह बेदी से हुई। इस मुलाकात में राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने नावल एक चादर मेली सी का जिक्र किया। संगीता को ये कहानी बहुत पसंद आई तो राजेंद्र सिंह बेदी ने उन्हें तोहफे में ये कहानी दी। संगीता ने पाकिस्तान आकर इस कहानी को फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में ढाला और फिल्म की तशहीर शुरू हुई तो फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर संगीता का मजाक बनाया गया। उसी तरह जब उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट करने का ऐलान किया था, कहा गया कि ये एक इंतहाई खुश्क मौजू है। इस मौजू पर फिल्म बनाना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। जी हाँ, दिल शिकन जुमलों ने एक लम्हा को संगीता को मायूस जरूर किया कि वो एक चादर मेली सी के प्रोजेक्ट को मुलतवी कर दें, लेकिन फिर हिम्मत करके इस कहानी को मुट्ठी भर चावल जैसा मुनफरिद नाम देकर एवर न्यू स्टूडियो और बारी स्टूडियो लाहौर में शूटिंग का आगाज कर दिया। जिस तरह सोसाइटी गर्ल के दिनों में संगीता ने तंजिया जुमलों को बर्दाश्त किया, मुट्ठी भर चावल की तकमील के दौरान भी उन्होंने लबों पर चुप की मोहर लगा ली। 16 जून 1978 मुट्ठी भर चावल की आल पाकिस्तान नुमाइश का दिन अपने मुनफरिद मौजू, बेहतरीन कहानी और डायरेक्शन के बाइस कदरे बेहतर बिजनेस के साथ ये पाकिस्तान की एक और शाहकार फिल्म करार पाई। बल्कि मयार के एतबार से मुट्ठी भर चावल को संगीता की अव्वलीन फिल्म सोसाइटी गर्ल से एक कदम आगे करार दिया गया। भारत में इस फिल्म को देखा गया और वहाँ भी इसे पसंद किया गया। जिंदा उठ गई। क्या काम पड़ गया है सवेरे सवेरे? रात को मच्छर नहीं सोने देते और सुबह सुबह ये बूढ़ा। हाँ बोल। जी दोस्तों, आपको बताएंगे ये भी कि भारत में इसी कहानी को फिल्माया गया। क्या नाम था उस फिल्म का, ये तफसील बाद में। पहले मुट्ठी भर चावल की कहानी, फनकारों और हुनरमंदों की कारकर्दगी पर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले हज़्बे रिवायत हाजिर है मुट्ठी भर चावल की मुकम्मल कास्ट और पसे पर्दा शख्सियात के नाम। ओ कोड़ी नु दाना रख देता। हाँ हाँ। ओ
اور शाबा भाई शाबा, और तेरा भी जवाब नहीं। PNR प्रोडक्शन की जानिब से महताब बानो पेश करती हैं उर्दू रंगीन फिल्म मुट्ठी भर चावल। फिल्म की कहानी राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मेली सी से माखूज है। स्क्रीन प्ले मुकालमे इकबाल रिजवी, मौसीकी कमाल अहमद, नगमा निगार तस्लीम फाजली, ख्वाजा परवेज, गुलकार नाहिद अख्तर, महनाज शौकत अली, मसूद राना, आकाश अमीरुल्लाह खान, डांस डायरेक्टर हमीद चौधरी, अजीज सम्राट, एडिटर ZA जुल्फी, फिल्मसाज सैयद तैयब रिजवी और हिदायतकारा संगीता। कास्ट में शामिल नुमाया अदाकारों में नदीम, संगीता, गुलाम मोहिउद्दीन, कविता, राहत काजमी, शहला गिल, साकी, नजमा बेगम, कमाले रानी, अनवर अली, इरफान खूसट, अली अहमद, रोमाना, गुलनार कौसर और दीगर शामिल थे। कहानी का मरकजी किरदार सिख घराने से ताल्लुक रखने वाली रानो यानी कि अदाकारा संगीता है। एक जवान बेटी और 2 लड़कों की माँ। उसका शौहर तलोका सिंह यानी कि अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन एक मेहनत कश तांगे वाला। तलोका का भाई मंगल सिंह यानी कि अदाकार नदीम। इस घराने में तलोका का अंधा बाप अदाकार साकी और माँ नजमा बेगम भी है। तलोका शराब पीने का आदी है। रोजाना शराब पीने पर तलोका और रानो में झगड़ा होता है और कई बार बात मार पीट तक जा पहुंचती है और पूरा गांव ये तमाशा देखता है। और शाबाश शाबाश, और ले आओ रोटी ले आओ फटाफट। रुक भी जा। मंगल सिंह भी सारा दिन गांव में आवारा गर्दी करता रहता है। उसके दोस्तों की भी बुरी सोबत है जहां वो जुआ खेलता है। अक्सर जुआ में वो घर के पैसे भी हार जाता है। यहाँ भी रानो अपने देवर को समझाती है कि वो बुरे दोस्तों से दूर रहा करे। गांव की सब्जी फरोश लाजो यानी कि अदाकारा कविता मंगल सिंह से मोहब्बत करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मंगल सिंह भी लाजो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तलोका अक्सर गांव आने वाले मुसाफिरों को मेहरदास यानी कि अदाकार कमाले रानी के धर्मशाला ले जाता है। मेहरदास तलोका से बहुत खुश होता है और हर रात उसे पीने के लिए शराब की बोतल इनाम में देता है। एक दिन तलोका एक लावारिस लड़की को धर्मशाला छोड़कर चला गया। ये महावीर सिंह यानी कि अदाकार राहत काजमी की बहन है जो रास्ते में अपने भाई से बिछड़ गई थी। वो किधर जाना हुई? कोटला। चल फिर आजा चल। लेकिन मेरा भाई गुम हो गया है। ओहो, कैसे गुम हो गया? पिछले स्टेशन पर पानी लेने उतरा था तो गाड़ी चल पड़ी। धर्मशाला का हिंदू सेठ इस लड़की की इज्जत लूट लेता है। तलोका सिंह को इस बात का इल्म नहीं होता। दूसरे दिन मेहरदास खराब हालत में लड़की तलोका के हवाले करता है। तलोका लड़की को अपने घर लाता है और बहाना करता है कि लड़की की तबीयत मिर्गी की वजह से खराब है, लेकिन रानो समझ जाती है कि मामला कुछ और है। तलोका लड़की को दोबारा स्टेशन लेकर जाता है जहां उसका भाई अपनी बहन को तलाश कर रहा है। उसे यहाँ पता चलता है कि तलोका नामी तांगे वाला कल एक लावारिस लड़की को धर्मशाला लेकर गया था। अब मार नहीं खाई जाती मुझसे, इस घर में नहीं रहूंगी। पेट भरने के लिए 2 रोटी किसी के झाड़ू बर्तन करके मिल जाएंगे। महावीर सिंह तलोका के पास पहुंचा तो नीम मुर्दा हालत में उसकी बहन उसे तांगे के पास मिली। बहन ने भाई के हाथों में दम तोड़ा तो महावीर तेश में आया, तलोका पर हमला कर दिया और खंजर से वार करके उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने महावीर को गिरफ्तार किया। रानो के घर में कयामत टूट पड़ी। पूरा खानदान 2 वक्त की रोटी के लिए तरस कर रह गया।
मेरी बहन का कातिल है। जिसे तू परिंदों के पास छोड़ के आया और वो मर गई, तू उसका कातिल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन गुजरे। गांव के पंचों ने फैसला किया कि मंगल और रानो की शादी कर दी जाए। मंगल ने इनकार किया कि मैंने हमेशा रानो को माँ के मकाम पर देखा है, लेकिन पंचों ने शादी का पुख्ता फैसला कर लिया था। मंगल अपनी मोहब्बत लाजो के पास पहुंचा और कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन लाजो ने इनकार किया कि वो सिर्फ मोहब्बत की खातिर अपने खानदान को रुस्वा नहीं कर सकती। मंगल के लाख इनकार के बावजूद उसकी शादी रानो से कर दी गई। पर मंगल सिंह तो अपनी तबीयत का बादशाह है, पता नहीं राजी होता है कि नहीं। तू अपनी मर्जी बता, इसे राजी करना पंचों का काम है। रानो से शादी के बाद घर की तमाम तर जिम्मेदारी अब मंगल के कांधों पर आन पड़ी थी। अब उसे गुड्डी यानी के तलोका की बेटी की शादी भी करना थी। आखिरकार एक रिश्ता तय हो गया। शादी वाले दिन एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। तलोका की बेटी शहला गिल की शादी जिस शख्स से हुई वो कोई और नहीं महावीर सिंह था, यानी के तलोका का कातिल। रानो के लिए ये किस तरह कबूल था कि वो अपनी बेटी की डोली उस घर रवाना करते जो उसके सुहाग का कातिल था। फिर क्या हुआ? आखिर महावीर सिंह को क्यों अपनी बहन के कत्ल के जिम्मेदार घराने की बेटी से शादी करने का फैसला करना पड़ा? और अपने भाई के कातिल को सामने देखकर मंगल सिंह ने क्या किया? और रानो ने ये शादी कबूल की या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखना होगी मुकम्मल मुट्ठी भर चावल। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुट्ठी भर चावल जून 1978 में आल पाकिस्तान नुमाइश के लिए पेश की गई। औसत दर्जे का बिजनेस करने में ये फिल्म कामयाब रही, लेकिन जिस कदर आला मयार की ये फिल्म थी, इस हिसाब से इसे कम अज कम गोल्डन जुबली तो मुकम्मल करना थी। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो सका कि ये इंतहाई खुश्क मौजू पर बनने वाली एक सीनी आर्ट फिल्म थी और पाकिस्तान में अब तक इस तरह की फिल्मों के तजुर्बात नाकाम रहे थे। ताहम ये पहली फिल्म थी जिसने कदर बेहतर बिजनेस तो किया। इकबाल रिजवी ने स्क्रिप्ट की तरतीब में कुछ कमर्शियल लवाजमात शामिल किए थे, जिससे की वजह से खवास के साथ आम फिल्म बीनों की भी कुछ तवज्जो ये फिल्म हासिल करने में कामयाब रही। तो चंगी तरह जान दिया जो कुछ होया है वो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मैं नहीं जानती। मैं झूठ कभी नहीं बोल लाजो। और मैं अब तेरी किसी बात को सच नहीं मानती। मुट्ठी भर चावल दीगर फिल्मों की तरह संगीता शो थी। सोसाइटी गर्ल और मुझे गले लगा लो के बाद ये उनकी तीसरी फिल्म थी जिसका ऑफ दी स्क्रीन और ऑन दी स्क्रीन तमाम तर बोझ उनके कांधों पर था। तंजिया जुमलों के साथ उन्होंने सोसाइटी गर्ल की तरह मुट्ठी भर चावल भी बनाई। एक बार फिर एक उम्दा फिल्म तैयार करके उन्होंने मुखालफिन के मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। महावीर, वेले ने आज तेरे चेहरे से पर्दा हटाई दिया है तो तेरे संग आए बाराती तेरी टोली नहीं और तेरी लाश लेकर जाएंगे। मंगल चल दे। मंगल सिंह अपने हाथ अपनी बेटी को बेवा करना चाहता है। मंगल अदाकारी के शोबे में कास्ट में शामिल तमाम ही फनकारों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। पंजाबी सकाफत पर मबनी उर्दू फिल्म में परफॉर्मेंस देना एक मुश्किल मरहला होता है। हमारी फिल्मों में शेख के किरदार को अदा करने के लिए आमतौर पर एक खास लबो लहजा इख्तियार किया जाता है, लेकिन मुट्ठी भर चावल के तमाम किरदार हकीकी शेख सकाफत के
قریب نظر آتے ہیں۔ سنگیتا نے مدر انڈیا کی نرگس کے طرز پر شاندار پرفارمنس دی۔ یہ اور بات تھی کہ پاکستان میں ان کے اس کردار کو وہ مقام نہ ملا جو انڈیا میں نرگس کے کردار کو آج بھی حاصل ہے۔ ایک پتنی اپنے پتی کی یاد میں رو رو کے زندگی تو گزار سکتی ہے، اپنی پھول سی بیٹی کو ودوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جا مہابیر، میں اپنے پتی کا خون اپنی بیٹی کی سہاگ کی سلامتی کے صدقے معاف کرتی ہوں۔ فلم کے ہیرو ندیم تھے اور کچھ مشکل مناظر بھی ان کے حصے میں آئے جس میں انہوں نے اپنی پرفارمنس سے سب کو متاثر کیا، لیکن اداکاری سے زیادہ وہ سکھ کے گیٹ اپ میں انتہائی خوبصورت دکھائی دیے۔ ساقی، نجمہ بیگم، کمال رانی، رومانہ، شہلا گل وغیرہ کی اداکاری بھی قابل تعریف قرار دی جا سکتی ہے، لیکن دو اداکاروں نے تو اس طرح رنگ جمایا کہ سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں ایک تلوکا کے کردار میں اداکار غلام محی الدین، جنہوں نے شاندار پرفارمنس دی اور سال کے بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ دوسرے اداکار تھے راحت کاظمی۔ اس سے قبل تک راحت کاظمی کی کئی فلمیں آ چکی تھیں اور انہوں نے اچھی اداکاری کا بھی ان فلموں میں مظاہرہ کیا، لیکن مجموعی طور پر راحت کاظمی اور غلام محی الدین کی یہ پرفارمنس ان کی اس وقت کی تمام تر پرفارمنس سے کئی درجہ بہتر اور قابل فخر قرار دی گئی۔ فلم کا شعبہ موسیقی اگرچہ عوامی توجہ حاصل نہ کر سکا، لیکن کمال احمد نے گانوں کے لیے بہت دلکش دھنیں مرتب کی۔ مہناز ناہید اختر کے ساتھ شوکت علی اور مسعود رانا نے عمدہ گائکی کا مظاہرہ کیا۔ پنجابی دھنوں میں اردو گیت اور ان کے لیے شوکت علی کی آواز کا انتخاب ڈائریکٹر اور موسیقار کی اعلیٰ ذہانت کا ثبوت قرار دیا جا سکتا ہے۔ مٹھی بھر چاول کی پاکستان میں پذیرائی کے بعد بھارت میں بھی ہمت کی گئی اور اس ناول کو فلم کے روپ میں ڈھالا گیا۔ ایک چادر میلی سی کے نام سے بننے والی اس بھارتی فلم کو وہ مقام نہ مل سکا جو معیار و مقام مٹھی بھر چاول نے حاصل کیا۔ جی ہاں دوستو، مٹھی بھر چاول بلا شبہ پاکستان کی قابل فخر فلموں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ فلم دیکھنے کا سوچ رہے ہیں تو فوراً مٹھی بھر چاول دیکھ کر اپنا مزہ دوبالا کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی فلم۔ امید ہے آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے اسی طرح کی معیاری اور شاہکار فلمیں اپنے چینل پر، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔